हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग का नॉन वर्बल रीजनिंग में टॉपिक होने वाला है डॉट सिचुएशन। आज हम डॉट सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि फ्रॉम अमंग्स द फिगर मार्क्ड 1, 2, 3 and 4 select the figure which satisfy the same condition of placement of the dot as in figure X। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति X में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं डॉट सिचुएशन में क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। जैसे आप देख रहे हैं कि आपको एक्स में एक आकृति दी गई, एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है ना। अब इस डायग्राम में, इस फिगर में आपको एक डॉट दिखाई दे रहा है। भाई इस डायग्राम में आपके तीन चीजें यूज हुई हैं, एक आपका स्क्वायर है, ट्रायंगल है और सर्कल है, और उनके बीच में एक आपको डॉट दिखाई दे रहा है। अब आपको बताना है कि जो ये 1, 2, 3 में ये जो आपकी आकृतियां दी गई हैं चार में, तो इनमें से किस आकृति में जो डॉट की सिचुएशन आपके यक्स वाले फिगर में है, सेम वही सिचुएशन आप किस में रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 में से कौन सा आपका सही होगा। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो एक्स में फिगर दिया गया है उसमें डॉट की सिचुएशन है क्या। तो अगर आप यहां पर देखें तो यक्स में डॉट की सिचुएशन क्या है, ट्रायंगल और सर्कल में डॉट कॉमन है, ठीक है। देखो ट्रायंगल और सर्कल में कहीं भी स्क्वायर में डॉट का जो है डॉट नहीं आया, ठीक है ना। इन तीन में से केवल डॉट किस में आना चाहिए, ट्रायंगल में और सर्कल में। तो अब जरा आप देखिए कि 1, 2, 3 में ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसमें हम जिस प्रकार से यक्स में आपका डॉट रखा है उसी प्रकार से उसमें भी रख सकते हैं। जैसे अगर हम यहां पे फर्स्ट की बात करते हैं, अगर मैं फर्स्ट फिगर की बात करूं तो आपने कहा इसमें सर्कल और ट्रायंगल का कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखो सेकंड में ट्रायंगल और सर्कल का रिलेशन तो है, लेकिन अगर मैं यहां पे डॉट रखता हूं, अगर मैं यहां पे डॉट रखता हूं तो वो डॉट जो है आपका स्क्वायर में भी तो आ जाएगा, वो डॉट आपका स्क्वायर में भी आ जाएगा। और यहां पर देखिए क्या स्क्वायर में डॉट है क्या, आपने कहा नहीं, डॉट केवल ट्रायंगल और सर्कल के बीच है, तो यहां पर यह भी आपका गलत है। अब जरा थर्ड की बात करते हैं, क्या थर्ड आपका सही हो सकता है। तो आपने कहा यहां पे देखो, अगर मैं थर्ड फिगर की बात करूं तो जो ये यहां पर स्पेस है, ये देखो इस स्पेस पे जब आपने डॉट रखा तो ये ट्रायंगल और सर्कल के बीच में ही तो कॉमन है। यहां पर ये जो स्पेस है वो आपका ट्रायंगल और सर्कल के बीच ही तो है। क्या यहां पर कहीं भी स्क्वायर आया है क्या, आपने कहा नहीं, इसमें कहीं स्क्वायर नहीं आया। तो आंसर आपका थर्ड बिल्कुल सही आंसर होगा। थर्ड में जो आकृति दी गई है उसमें हम उसी प्रकार से डॉट को रख सकते हैं जिस प्रकार से आपके यक्स में दिया गया है। तो बात समझ में आई कैसे हमें करना है। हमें उस देखो आपका इंस्ट्रक्शन भी कह रहा है कि यहां पर आपको क्या करना है कि सेलेक्ट द फिगर सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट एज इन फिगर एक्स। जो एक्स में आपका डॉट दिया गया है फिगर में उसकी कंडीशन को पूरा करता हो, ठीक है ना। तो यक्स में कंडीशन क्या है डॉट की, सर्कल और ट्रायंगल के बीच होना चाहिए, उसको जो है स्क्वायर में नहीं आना चाहिए, जो कि आपका थर्ड में जो आकृति दी गई वो इस कंडीशन को पूरा करती है। तो आंसर आपका थर्ड जो है, थर्ड में जो फिगर दिया गया है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का अब जरा आंसर आप बताएं। फ्रॉम अमंग्स द फिगर मार्क्ड 1, 2, 3 and 4 सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशंस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट एज इन फिगर एक्स। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति एक्स में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अब आपको एक्स में एक आकृति दी गई है,
अब आपको बताना है कि 1 2 3 4 में कौन सी आकृति, ठीक है ना, कौन सा फिगर आपके यक्ष में जो डॉट दिया गया है उनकी शर्तों को पूरा करता है। तो जरा बताइए कौन सा सही आंसर होगा। 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति ऐसी है जो यक्ष की शर्तों को पूरा करती है। तो आपने कहा कि जो यक्ष में आपका डायग्राम दिया गया है उसमें अगर हम डॉट की बात करें तो एक डॉट देखो कहां पर है, जो तीनों में कॉमन है, जो आपका तीनों में कॉमन है, जो आपका देखो सर्कल में भी है, आपका स्क्वायर में भी है और आपका ट्रायंगल में भी है। जो ये वाला डॉट है ये तीनों में कॉमन है, ये आपका तीनों में कॉमन है, ठीक है ना, ये डॉट, ठीक है, तीनों में कॉमन है। और जो ये नीचे वाला डॉट है ये केवल आपका स्क्वायर और ट्रायंगल में कॉमन है, ठीक है ना। एक डॉट जो आपका तीनों में कॉमन है और एक डॉट आपका जो है स्क्वायर और आपका ट्रायंगल में कॉमन है। अब अगर मैं बात करूं जरा फर्स्ट की, फर्स्ट में जो है देखो अगर डॉट हम यहां पर रखते हैं तो आपका ये तीनों में कॉमन आ जाएगा। अगर आप डॉट यहां पे रखते हैं तो ये डॉट तीनों में कॉमन हो जाएगा, ट्रायंगल में भी, सर्कल में भी और आपका स्क्वायर में भी। लेकिन जो दूसरा डॉट है जो केवल आपका कहां पे रखना चाहिए, उस जगह पर जो जगह केवल ट्रायंगल और आपके स्क्वायर में कॉमन हो, तो ऐसी कोई जगह आपके फर्स्ट में नहीं है, ऐसी कोई जगह आपके फर्स्ट में नहीं है। सेकंड की जरा बात करते हैं। सेकंड में आपने कहा कि तीनों में कॉमन, देखो यहां पे हम रख सकते हैं, तीनों में कॉमन यहां पे हम रख सकते हैं, सर्कल में भी, ट्रायंगल में भी और आपका स्क्वायर में भी तीनों में कॉमन है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो दूसरा डॉट है जो आपका स्क्वायर और ट्रायंगल में कॉमन है, आपने कहा उसको आप यहाँ पे रख दीजिए, उसको आप यहाँ पर रख दीजिए। और देखो यहाँ पे जो है आपका डॉट, ये डॉट आपका केवल जो है स्क्वायर और ट्रायंगल में कॉमन है, यहाँ कहीं भी आपका सर्कल नहीं आया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डॉट सिचुएशन का मतलब ये होता है कि जो जैसी सिचुएशन डॉट की आपको यक्ष में दी गई है वही सिचुएशन आपको बतानी है कि इन चारों में से किस में आएगी। जैसे यहां पे देख रहे हो, यहां पे जो सेकंड में लिया वहां पे क्या है, पहला डॉट किस में, जो तीनों में आपका कॉमन हो, सॉरी पहला डॉट आपका, सॉरी तीनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, एक मिनट जरा रुकिए, यहां पे आपका ये गलत हो जाएगा, तीनों में कॉमन नहीं होना चाहिए। पहला वाला जो आपका है वो डॉट केवल आपका सर्कल और स्क्वायर में कॉमन होना चाहिए, और दूसरा जो डॉट है वो आपका स्क्वायर और ट्रायंगल में कॉमन होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें पहले वाले में कहीं भी आपका ट्रायंगल नहीं आया, तो उस कंडीशन में भी पहला आपका गलत है, पहला तो आपका गलत है, पहला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आपका ये पार्ट तो आ जाएगा, ठीक है ना, ये पार्ट तो हमें चाहिए ही नहीं, ये पार्ट तो हमें चाहिए, पहला तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में देखो एक पार्ट आपका ये आ जाएगा, ये पार्ट आ गया, यहाँ पे जो आपका डॉट आ गया वो डॉट कौन सा आ जाएगा, ये वाला जो आपका सर्कल और आपका स्क्वायर में कॉमन है। दूसरा जो नीचे वाला डॉट है जो आपका ट्रायंगल और स्क्वायर में कॉमन है वो यहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों डॉट आपके सही पोजीशन पे आ गए जो आपको चाहिए, सर्कल और स्क्वायर के रीजन में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं भी ट्रायंगल नहीं है, ये चाहिए था आपको स्क्वायर और ट्रायंगल के रीजन में, तो यहां कहीं भी आपका सर्कल नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड सही है। और जब सेकंड सही हो गया तो बाकी को चेक करने की हमें जरूरत भी नहीं है। और आप देखिए बाकी सही भी नहीं होंगे, देखो यहाँ पे क्या है, ये तीनों में अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे आपका ट्रायंगल भी है, ये और ट्रायंगल के साथ हमको डॉट चाहिए नहीं सर्कल में, ट्रायंगल के साथ चाहिए केवल और केवल स्क्वायर में, तो तीसरा तो हो ही नहीं सकता। चौथे में भी यही प्रॉब्लम है, चौथे में भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि सर्कल के साथ में, सर्कल जहां जहां देखो है अगर साथ में, तो वहां पर ट्रायंगल भी है और स्क्वायर भी है, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो समझ में आ रहा है कैसे हमें डॉट सिचुएशन निकालनी है, क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डॉट सिचुएशन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं।
फ्रॉम amongst the figure marked 1, 2, 3 and 4 select the figure which satisfy the same conditions of placement of the dot as in figure X। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति यक्ष में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अब देखिए यक्ष में आपको एक फिगर दिया गया है। अब यहाँ पर जो डॉट है, यहाँ पर जो डॉट है, ये डॉट आप देख रहे हैं, ये डॉट अगर आप देखें तो आपका किसमें कॉमन है? इसमें आपको 4 डायग्राम दिए गए हैं। इसमें आपको 4 डायग्राम दिए गए हैं। एक तो आपका दिया गया है, एक तो आपको दिया गया है स्क्वायर, एक तो आपको दिया गया है स्क्वायर, एक आपको दिया गया है सर्कल, एक आपको दिया गया है सर्कल, एक आपको दिया गया है रेक्टेंगल, एक आपको दिया गया है रेक्टेंगल, ठीक है ना, एक आपको दिया गया है रेक्टेंगल और एक आपको दिया गया है ट्रायंगल, एक आपको दिया गया है ट्रायंगल, ठीक है ना। क्या दिया गया है आपको? ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है ना, ट्रायंगल दिया गया है। तो ये 4 आपके यहाँ पे डायग्राम है, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। तो अगर आप देखें जो ये डॉट है, ये डॉट आपका केवल 2 में कॉमन है, स्क्वायर और सर्कल में। ये जो आपका डॉट है, ये डॉट केवल 2 में कॉमन है आपका स्क्वायर और सर्कल में। जो दूसरा डॉट है जो ये अंदर रखा है, ये डॉट आपका इन चारों में कॉमन है। देखो ट्रायंगल में भी है, सर्कल में भी है, स्क्वायर में भी है और आपका रेक्टेंगल में भी है। तो जो दूसरा डॉट है वो चारों में कॉमन होना चाहिए। पहला डॉट केवल आपका सर्कल और आपके स्क्वायर में कॉमन होना चाहिए। अब जरा देखिए कि 1, 2, 3, 4 में ऐसी कौन सी आकृति है जो उसी प्रकार से वहां पे हम डॉट को रख सकते हैं जो आपको यक्ष में जिस प्रकार से दिए गए हैं। तो अगर आप यहां पे पहले वाले फिगर की बात करें तो क्या पहला वाला फिगर आंसर हो सकता है? तो आपने कहा अगर मैं पहले वाले फिगर की बात करता हूं तो यहां पे देखो क्या स्क्वायर और सर्कल में कोई जगह कॉमन है? आपने कहा ये आपका सर्कल है, ये आपका स्क्वायर है, ये, लेकिन ये स्क्वायर और सर्कल में जहां भी जगह कॉमन है, जहां भी हम डॉट को रख सकते हैं, वहां पे आपका ट्रायंगल और आपका रेक्टेंगल दोनों आया है। देखो अगर यहां पे रखेंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल भी है, यहां पे रखते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर भी है। तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे एक डॉट तो बन जाएगा, यहाँ पे एक डॉट तो आ जाएगा जो कि चारों में कॉमन है, जो ये वाला है। लेकिन जो ये पहला वाला जो ऊपर वाला ये नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला डॉट हमें कहाँ चाहिए? केवल और केवल आपके सर्कल और आपके स्क्वायर में। तो आपने कहा नहीं, पहला तो नहीं होगा। सेकंड की जरा बात करें, सेकंड की जरा बात करें तो सेकंड में भी देखो, सेकंड में जो है आपका ये तो आ जाएगा सेकंड वाला डॉट तो आ जाएगा जो चारों में कॉमन है, जो चारों में कॉमन है वो तो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब रखेंगे तो ट्रायंगल में भी, सर्कल में भी, स्क्वायर में भी और आपका रेक्टेंगल में, सब में कॉमन है। लेकिन जो दूसरा डॉट है वो भी कहाँ रखेंगे भाई? दूसरा डॉट का सर्कल और हमें स्क्वायर में चाहिए। अगर आप यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे आपका रेक्टेंगल देखो आ गया है, इसलिए दूसरा भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, जरा तीसरे को चेक करते हैं। आपने कहा तीसरे में भी वही समस्या है कि यहाँ पर आपका वो डॉट तो आ जाएगा सेकंड वाला जो आपके चारों में कॉमन है, लेकिन जो पहला डॉट है जो केवल सर्कल और स्क्वायर में कॉमन है उसको हम यहाँ पे नहीं ले पाएंगे। तीसरा भी सही नहीं होगा, फिर कौन सा सही होगा? चौथा तो फिर सही होना चाहिए भाई। जब तीनों गलत हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो फिर एक ही आपका बचा चौथा जो आपका सही आंसर होगा। देखिए जरा चेक कर लीजिए भाई। आपने कहा कि एक डॉट को हम यहां पर रख सकते हैं, एक डॉट को हम यहां पर रख सकते हैं जो चारों में कॉमन है, जो चारों में कॉमन है, स्क्वायर में भी, ट्रायंगल में भी और आपका रेक्टेंगल में भी और सर्कल में भी, जो चारों में कॉमन है उसको आप यहां पर रख सकते हैं। देखो यहाँ पे आपका ये रेक्टेंगल भी है, ये आपका ट्रायंगल भी है, ये आपका स्क्वायर भी है और ये आपका सर्कल भी है, चारों में कॉमन है। दूसरा केवल सर्कल और स्क्वायर में कॉमन होना चाहिए। आपने कहा दूसरे को आप यहाँ पे रखो, दूसरे को आप यहाँ पर रखो, दूसरे को आप यहाँ पर रखें, दूसरे को आप यहाँ पे रखें। देखो ये जो है आपका केवल ये डॉट स्क्वायर में और देखो ये सर्कल में ही तो कॉमन है। कहीं यहाँ पर जो है दूसरा कोई डायग्राम आया है क्या? यहाँ पे दूसरा कोई डायग्राम आया? आपने कहा नहीं, कोई दूसरा डायग्राम नहीं आया।
तो यहां पे देखो दोनों आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जो डॉट चारों में कॉमन है वो भी आ गया, जो दो केवल दो में कॉमन है सर्कल और आपके स्क्वायर में वो भी आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है डॉट सिचुएशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं भाई क्या होगा। फ्रॉम एमंग्स द फिगर मार्क्ड 1 2 3 and 4 select the figure which satisfy the same conditions of placement of the dot as in figure x। 1 2 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति x में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। तो बताइए भाई x में जो आपको आकृति दी गई है और उसमें देखो तीन आकृतियां हैं, सर्कल है, ट्रायंगल है और स्क्वायर है। अब यहां पे जो डॉट दिया गया है तो 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति सही होगी जिसमें हम उसी कंडीशन पे डॉट को रख पाएंगे जो आपका x में दिया गया है। तो देखो यहां पे आपके तीन डायग्राम यूज हुए हैं। एक आपका सर्कल यूज हुआ है, सर्कल यूज हुआ है, आपका ट्रायंगल यूज हुआ है, ट्रायंगल यूज हुआ है और जो है आपका स्क्वायर यूज हुआ है, स्क्वायर यूज हुआ है। अब देखो आपने कहा जो यहाँ पे डॉट है, जो आपका डॉट है ये केवल आपका स्क्वायर और ट्रायंगल में कॉमन है, ये कहीं भी सर्कल में कॉमन नहीं है। तो अगर इस आधार पे देखा जाए तो पहला ही देखो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे हम रखेंगे तो यहाँ पे को कहीं भी सर्कल नहीं आया, कहीं भी आपका सर्कल नहीं आया, केवल ये ट्रायंगल और आपका स्क्वायर में ही कॉमन है। तो पहला ही आंसर आपका सही है, बाकी कोई भी आपका सही नहीं होगा। देखो यहां पर तो आपका तीनों में कॉमन जगह ही आएगी अगर यहां पे रखेंगे, ठीक है, तीनों में कॉमन हो जाएगा। इसमें आपका ट्रायंगल और स्क्वायर में कोई पार्ट कॉमन ही नहीं है। यहाँ पे कॉमन तो है लेकिन अगर रखेंगे तो वहाँ पे सर्कल भी आ जाएगा, जबकि वहाँ पे सर्कल नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए आपका ट्रायंगल और आपका स्क्वायर। तो जो ऑप्शन आपके फर्स्ट में दिया गया है तो फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि बहुत आसान टॉपिक होता है डॉट सिचुएशन। बस जो जिस प्रकार से आपको जो है एक्स में डॉट सिचुएशन दी गई है उसी प्रकार से आपको फाइंड करना है कि किस आकृति में 1 2 3 4 में से किस में जो है सेम वही डॉट सिचुएशन हम बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। फ्रॉम एमंग्स्ट द फिगर मार्क्ड 1 2 3 and 4 सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट एज इन फिगर एक्स। 1 2 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति x में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अब देखिए x में जो आपको डॉट दिया गया है तो 1 2 3 4 में किस आकृति में सेम उसी कंडीशन पे हम डॉट को रख सकते हैं। तो कौन सा सही आंसर होगा? 1 2 3 4 में किस में हम सेम उसी सिचुएशन में डॉट को रख पाएंगे। तो अगर आप यहां पे देखें तो आपको यहां पे देखो सर्कल यूज हुआ है, आपका सर्कल है, ठीक है ना, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है और आपका जो है स्क्वायर है, स्क्वायर है। अब आप एक चीज देखिए, जो डॉट है, जो डॉट है वो केवल आपका सर्कल और ट्रायंगल में है। डॉट जो है सर्कल और ट्रायंगल में है, डॉट कहीं भी स्क्वायर से टच नहीं हो रहा, डॉट का स्क्वायर से कोई भी लेना देना नहीं है, दूर दूर तक का लेना देना नहीं। देखो ठीक है ना, डॉट केवल सर्कल और ट्रायंगल के अंदर है। तो अब आपको बताना है कि 1 2 3 4 में किसमें जो है हम डॉट को उसी शर्त पर उसी कंडीशन पे रख सकते हैं। तो अगर आप यहां पे देखें तो क्या पहले में रख पाएंगे? क्या पहले में रख पाएंगे? तो आपने कहा सर्कल और स्क्वायर, सर्कल और ट्रायंगल, यहां पे सर्कल और ट्रायंगल में कोई आपका रिलेशन ही नहीं है। यहां पे रिलेशन तो है, यहां पे तो रख सकते हैं, लेकिन यहां पे आपका जो है स्क्वायर भी आ गया है, जबकि स्क्वायर से उसका कोई संबंध, देखो कह रहा नहीं भैया तो स्क्वायर तुम जाओ यहां से, स्क्वायर तुम जाओ यहां से, तुमसे हमारी कोई दोस्ती नहीं है। तो आपने कहा नहीं भाई फिर यहां तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए ये तो आंसर नहीं होगा।
जरा थर्ड पे चलते हैं, आपने कहा थर्ड हो जाएगा। देखो यहां पे हम डॉट को रख सकते हैं, यहां पे हम डॉट को रख सकते हैं। देखो डॉट को अगर यहां पे रखा, सर्कल और ट्रायंगल, यहां भी क्या है, सर्कल और ट्रायंगल, ठीक है ना। कहीं भी डॉट यहां पर नहीं आए जहां पे आपका जो है स्क्वायर भी है, इसलिए आपका तीसरा सही आंसर होगा। चौथा भी गलत है। देखो भाई, अगर यहाँ पे आप जहां पे ट्रायंगल और सर्कल है तो वहां पे हर जगह आपका स्क्वायर भी आया है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, थर्ड जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। थर्ड फिगर में हम जो एक्स में डॉट की सिचुएशन दी गई है, सेम उसी प्रकार से थर्ड वाली आकृति में डॉट को हम रख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। फ्रॉम amongst द फिगर मार्क्ड 1, 2, 3 and 4 सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशंस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट एज इन फिगर एक्स। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति यक्ष में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अब आपको जो यक्ष में आपको आकृति दी गई उसमें जो डॉट दिया गया है, आपको बताना है कि 1, 2, 3, 4 में किस आकृति में सेम उसी कंडीशन पे हम डॉट को रख सकते हैं जिस कंडीशन में यक्ष में दिया गया है। तो अगर आप यहां पर देखें तो आपके यक्ष में कितने डायग्राम यूज किए गए हैं, तो आपने कहा यक्ष में आपका देखो सर्कल है, सर्कल है, ठीक है ना, सर्कल है, और आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, सर्कल ट्रायंगल, और आपका स्क्वायर है, स्क्वायर है। जो आपका जो है 3 डायग्राम यूज हुए हैं, और जो डॉट है, जो डॉट है वो केवल आपका स्क्वायर और सर्कल के बीच में, देखो जो डॉट है वो स्क्वायर और सर्कल के बीच में है, ठीक है। तो आप जरा बताओ कि 1, 2, 3, 4 में से कौन सा आपका सही होगा जहां पे हम डॉट को केवल सर्कल और स्क्वायर के बीच रख सके। आपने कहा फर्स्ट तो सही नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आपका ट्रायंगल भी आ गया है, जबकि ट्रायंगल ये लोग जो इनके बीच जो भाई डील हुई थी उसमें जो है केवल सर्कल और आपका स्क्वायर है, ट्रायंगल उसमें कहीं भी शामिल नहीं है। तो फिर आपका यहाँ तो ट्रायंगल भी शामिल हो जाएगा, नहीं होगा। इसी प्रकार से सेकेंड में भी ट्रायंगल शामिल हो जाएगा, देखो यहाँ पे ट्रायंगल आ गया, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड में जो है अगर आप कहीं पर भी रखें तो वहां भी ट्रायंगल शामिल हो जाएगा, वहां भी आपका ट्रायंगल शामिल हो जाएगा। आप चाहे यहां रखें, देखो यहां भी आपका ट्रायंगल है, सॉरी ये तो होगा नहीं, यहां पे अगर रखेंगे तो यहां पे आपका तीनों शामिल है, जबकि उस डील में केवल 2 लोग शामिल है, कौन कौन, सर्कल और स्क्वायर। उसमें जो है ट्रायंगल का कोई हिस्सा नहीं है। तो आपने कहा नहीं ट्रायंगल की हिस्सेदारी तो है नहीं भाई, तो आंसर 4 ही सही होगा। फिर जब तीनों गलत हो गए तो 4 आपका सही होगा। और 4 में देखो यहाँ पे डॉट आएगा, 4 में आपका यहाँ पे डॉट आएगा। जो आपका ये जो रीजन है, ये जो आपका ये प्लेस है, ये केवल आपका सर्कल और स्क्वायर में कॉमन है, और सर्कल स्क्वायर में जो कॉमन है वहीं पे तो आपको डॉट रखना था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, 4th जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर है? तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से आप डॉट सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भाई अगले क्वेश्चन का आंसर जरा मुझे बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। फ्रॉम amongst the figure marked 1, 2, 3 and 4 select the figure which satisfy the same conditions of placement of the dot as in figure x। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति यक्ष में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले अगर आप यक्ष फिगर की बात करें तो यक्ष में जो आपको डॉट दिया गया है वो तीनों में कॉमन है। यक्ष में जो डॉट दिया गया है वो तीनों में कॉमन है, ट्रायंगल में भी वो आपका तीनों में कॉमन है, ट्रायंगल में और आपके सर्कल में और आपके सर्कल में और आपके स्क्वायर में, तीनों में कॉमन है, तीनों में ये डॉट आपका कॉमन है, ठीक है ना। तो अगर आप देखें तो पहला तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि पहले में आपका जो है स्क्वायर और ट्रायंगल में कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि तीनों में देखो कॉमन होना चाहिए, ट्रायंगल में भी, सर्कल में भी और आपका रेक्टेंगल में, सॉरी स्क्वायर में भी। अगर आप यहाँ पे देखें तो आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पे अगर आप रखेंगे डॉट को, यहाँ पे अगर आप रखेंगे डॉट को, तो देखो ट्रायंगल में भी कॉमन हो गया, ठीक है ना, सर्कल में भी कॉमन हो गया और आपके स्क्वायर में भी कॉमन हो गया। तीनों में यहाँ पर कॉमन है, तीनों में कॉमन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड सही है, सेकंड सही है, थर्ड फोर्थ ये सब गलत है, ठीक है ना। तो सेकंड आपका सही आंसर होगा। जिस प्रकार से आपके यक्स में जो आपका डॉट दिया गया है, तो उसी प्रकार से उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप सेकंड में भी डॉट को यहां पर रख सकते हैं, जो तीनों में कॉमन होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। फ्रॉम amongst the figure marked 1, 2, 3 and 4 select the figure which satisfy the same conditions of placement of the dot as in figure X। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति यक्स में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। तो यहां पर देखिए जो यक्स में आपको डायग्राम दिया गया है, तो अब आपको बताना है कि 1, 2, 3, 4 में किस आकृति में हम उसी कंडीशन पे डॉट को रख सकते हैं जिस कंडीशन पे यक्स में आपके दिए गए हैं। तो अगर आप यक्स की बात करें, जो यक्स में आपको डायग्राम दिया गया, वहां पे अगर डॉट की बात करते हैं, देखिए डॉट कहां कहां पर दिया गया है। डॉट जो है ये तो आपका स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर है, और ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, और ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये आपका सर्कल है। अगर आप इस डॉट की बात करें, अगर इस डॉट की बात करें, तो ये डॉट केवल किस में कॉमन है? आपका जो है स्क्वायर में और आपका जो है ट्रायंगल में, ये केवल दो में कॉमन है, स्क्वायर में और ट्रायंगल में। ये कहीं भी सर्कल के साथ नहीं आया। ये दूसरा वाला डॉट किस में कॉमन है? केवल सर्कल में और केवल आपके ट्रायंगल में। सर्कल और ट्रायंगल दोनों में कॉमन है। बात मेरी समझ में आ रही है? जो आपका ये पहला डॉट है ये आपका स्क्वायर और ट्रायंगल में कॉमन है। जो आपका ये दूसरा डॉट है ये आपका सर्कल और आपके ट्रायंगल में कॉमन है। अब आप बताइए कि 1, 2, 3, 4 में किस में उसी सेम कंडीशन पे डॉट हम रख सकते हैं? अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट की अगर बात करते हैं, तो फर्स्ट में देखो आपका जो है वो पार्ट तो आ जाएगा। जैसे ये पार्ट यहां पे आप उस डॉट को रख सकते हैं जो आपका केवल ट्रायंगल और सर्कल में कॉमन है, जो ये वाला डॉट है। लेकिन जो ये डॉट है इसको नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जो दूसरा डॉट है वो केवल आपका ट्रायंगल और जो है स्क्वायर में कॉमन है। अगर हम यहाँ कहीं भी ट्रायंगल की बात करें तो स्क्वायर के साथ कॉमन तो है देखो यहाँ पर, लेकिन वहां पर आपका सर्कल भी है, वहां पे आपका सर्कल भी शामिल है, जबकि सर्कल को नहीं आना चाहिए, इसलिए पहला तो नहीं सही होगा, ठीक है ना। जरा सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में देखो अगर हम बात करें तो ये पार्ट तो आ जाएगा, ये पार्ट तो आ जाएगा जहां पे आपका जो ये डॉट है, जो आप सॉरी ये डॉट है जो आपका सर्कल और ट्रायंगल में है, ये तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन फिर बात वही आती है कि जो केवल आपका ट्रायंगल और आपका जो है स्क्वायर में है वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर आप यहां पे रखेंगे तो यहां पे सर्कल भी कॉमन है। तो आंसर आपका सेकंड भी गलत है। जरा थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में आपने कहा कि ये एक डॉट ये यहां पे आ जाएगा जो आपका केवल सर्कल और ट्रायंगल में कॉमन है, और एक डॉट जो केवल ट्रायंगल और आपका स्क्वायर में कॉमन है वो यहां पर आ जाएगा। देखो यहां पर जो ये स्पेस है, ये इस स्पेस में केवल ट्रायंगल है और केवल आपका स्क्वायर है, कहीं सर्कल है क्या? आपने कहा नहीं। तो कौन सा सही आंसर होगा? थर्ड। थर्ड आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। फोर्थ भी आपका गलत है, क्योंकि फोर्थ में भी वही कंडीशन है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड। जिस प्रकार से आकृति यक्स में डॉट दिए गए हैं उसी सेम कंडीशन पे आप थर्ड में डॉट को रख सकते हैं, ठीक है ना। यहां पे जो डॉट है वो केवल आपका सर्कल और ट्रायंगल में कॉमन है, यहां पे जो डॉट है वो केवल आपका ट्रायंगल और स्क्वायर में कॉमन है, ठीक है। तो उस यक्स जो में जो डायग्राम दिया गया है उसमें जो डॉट दिया गया उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो आंसर आपका थर्ड बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा मुझे बताएं क्या आएगा भाई। From amongst the figure marked 1, 2, 3 and 4 select the figure which satisfy the same condition of the
सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट एज इन फिगर एक्स। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति यक्ष में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अब आपको बताना है कि जो यक्ष में आपको आकृति दी गई उसमें जो डॉट दिए गए हैं उसकी कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही आंसर होगा। तो जल्दी से मुझे बताइए भाई कि इन चारों में कौन सा सही आंसर है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है कि चौथा सही है। जो यक्ष में दी गई आकृति की जो आकृति में जो डॉट है सेम उसी कंडीशन पे डॉट आना चाहिए। तो आपने कहा कि इसमें आपका ट्रायंगल है, आकृति में आपका सर्कल है और आपका जो है स्क्वायर है। अगर हम डॉट की बात करें, अगर हम यहां पे डॉट की बात करें, देखो एक जो डॉट है वो केवल आपका ट्रायंगल और आपके सर्कल में है, एक जो डॉट है वो केवल ट्रायंगल और सर्कल में है, और एक डॉट केवल आपका स्क्वायर और ट्रायंगल में है। देखो ये जो डॉट है, ये डॉट केवल आपका स्क्वायर और ट्रायंगल में है, ये डॉट आपका जो है ट्रायंगल और आपका सर्कल में है। क्लियर। तो अब जरा पहली वाली कंडीशन को जरा देखिए। अगर मैं यहां पर डॉट को रखता हूं, अगर मैं डॉट को यहां पर रखता हूं तो यहां पर जो है आपका डॉट ट्रायंगल और सर्कल के साथ आ जाएगा। देखो ये पहला वाला डॉट को हम यहां पे रख सकते हैं, जो आपका केवल ट्रायंगल और सर्कल में कॉमन है उसको हमने यहां पे रख दिया, ट्रायंगल और सर्कल में कॉमन है। दूसरा जो डॉट ये वाला है, ये डॉट केवल आपका स्क्वायर और ट्रायंगल में कॉमन है, जिसको आप यहां पर रख सकते हैं, देखिए यहां पर जब हमने रख दिया तो किसमें कॉमन हो गया, ये जो डॉट है वो केवल ट्रायंगल और आपके स्क्वायर में कॉमन है। तो जो यक्ष में आपके फिगर दिया गया था उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट आपका सही आंसर होगा, फर्स्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब फर्स्ट सही हो गया तो बाकी किसी को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बाकी किसी में हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भाई चार में से कोई एक ही तो सही होगा, और जब पहला सही हो गया तो बाकी किसी को हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर जरा मुझे बताएं भाई। From amongst the figure marked 1, 2, 3 and 4, select the figure which satisfy the same condition of the placement of the dot as in figure X। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति X में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अब आपको जो X में डायग्राम दिया गया है, जो उसमें डॉट दिए गए हैं, सेम उसी कंडीशन पे 1, 2, 3, 4 में से किस में हम डॉट को रख सकते हैं, सेम उसी कंडीशन में जिसमें आप जिस प्रकार से आपके यक्स में दिए गए हैं। तो जल्दी से मुझे बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा। चारों में कौन सही है भाई, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा की चौथा, कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो अगर आप यहां पे देखें तो देखो जो यक्स में आपको आकृति दी गई है उसमें आपका ये ट्रायंगल है और क्या है आपका, ट्रायंगल के साथ में सर्कल है, ट्रायंगल के साथ में सर्कल है और सर्कल के साथ में आपका स्क्वायर भी है। अब जो एक डॉट आपका दिया गया है, ये डॉट देखो, ये वाला डॉट, ये डॉट केवल आपका किस में है, आपने कहा ट्रायंगल और सर्कल के साथ, ट्रायंगल और सर्कल के साथ, और ये वाला डॉट आपका केवल और केवल सर्कल में है। ये डॉट जो दूसरा वाला है इसको आप फर्स्ट मान लें, इसको आप फर्स्ट मान लें, इसको आप सेकंड मान लें। जो सेकंड डॉट है वो केवल और केवल सर्कल पे है। तो अगर हम यहां पे फर्स्ट की बात करते हैं, अगर हम फर्स्ट फिगर को देखें तो फर्स्ट फिगर में ट्रायंगल और सर्कल नहीं, क्योंकि ट्रायंगल और सर्कल कहीं कॉमन है ही नहीं। ठीक है ना, ट्रायंगल और सर्कल वाला जो स्पेस हमें चाहिए वो फर्स्ट में मिलेगा नहीं। अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड में ट्रायंगल और सर्कल तो है, लेकिन साथ में स्क्वायर भी है, साथ में स्क्वायर भी है, जबकि यहाँ डील किसके किसके बीच है, केवल ट्रायंगल और सर्कल के बीच, उसमें कहीं भी आपका स्क्वायर शामिल नहीं है।
तो यहाँ पे सेकंड भी नहीं होगा। अगर हम थर्ड की बात करें तो ट्रायंगल और सर्कल, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो रख सकते हैं ट्रायंगल और सर्कल, यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी आपका स्क्वायर नहीं आया, और यहाँ पे आप उसको रख सकते हैं जो आपका केवल और केवल डॉट जो है सर्कल के अंदर आया है। देखो जो सेकेंड डॉट है वो केवल सर्कल के अंदर है, उसमें ना तो कहीं ट्रायंगल है ना तो कहीं आपका स्क्वायर है। तो आप इस जगह पर सेकेंड वाले डॉट को रख सकते हैं जो केवल आपके सर्कल में है। यहाँ पे आप फर्स्ट वाले को रख सकते हैं। फर्स्ट मतलब ये कि जो आपका केवल ट्रायंगल और सर्कल में कॉमन है उसको आप यहां पे रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर और बाकी देखें तो जब आपका थर्ड सही हो गया तो चौथा भी आपका गलत है। चौथे में भी कहीं नहीं बना, क्योंकि सर्कल जहां जहां देखो सर्कल और ट्रायंगल हैं, लेकिन केवल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो केवल जो ट्रायंगल में हमको डॉट रखना वो नहीं आएगा। देखो यहां पे आप रख देंगे तो सर्कल और ट्रायंगल का तो आ जाएगा, लेकिन जो डॉट आपको केवल सर्कल के अंदर रखना है, क्या उसको हम रख पाएंगे क्या? क्योंकि सर्कल में अगर यहां रखेंगे तो यहां पे स्क्वायर है, नीचे रखेंगे तो वहां भी स्क्वायर है, इसलिए चौथा भी आपका गलत है। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड आपका सही आंसर होगा। अगर आपको कभी कोई कंफ्यूजन होता है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको देखिए जो कि गलत होगा, जो कि आंसर हो ही नहीं सकते, जिसमें हम डॉट को रख नहीं सकते। आंसर अपने आप निकल के आएगा, बोलेगा मैं हूं आंसर, मुझे आप टिक करो। तो अगर कभी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं कि हम डॉट की सिचुएशन को नहीं बना पा रहे हैं, हम सही से नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, तो आप एक आसान तरीका चुनिए कि जो आंसर नहीं हो सकता आप उसको अलग करें, जो आंसर होगा वो अपने आप आपके सामने प्रकट हो जाएगा, बोलेगा मैं हूं आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भी आप वहां पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? थर्ड आपका सही आंसर होगा। कुल मिला के ये है कि आपका आंसर आना चाहिए, आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। किसी भी कंडीशन पे अगर आंसर गलत हुआ तो फिर सब कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग सबसे आसान रीजनिंग होती है जो केवल कॉन्सेप्ट पे चलती है। यहाँ कोई थ्योरी नहीं है, केवल एक लॉजिक, एक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आप जो है आसानी से हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक के क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। फ्रॉम एमंग द फिगर मार्क्ड 1, 2, 3 and 4 सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशंस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट एज इन फिगर एक्स। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति x में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अब देखिए सबसे पहले आप x में देखें तो x में जो है देखो आपका ट्रायंगल है, x में आपका ट्रायंगल है, x में आपका ट्रायंगल है, x में आपका स्क्वायर है, x में आपका स्क्वायर है, और x में आपका सर्कल है, x में आपका सर्कल है। अगर हम जो है यहाँ पे बात करें जो है, यहाँ पे अगर हम बात करें जो है डॉट की, ठीक है ना, अगर यहाँ पे आप डॉट की बात करें तो डॉट देखो ये डॉट आपका कहाँ पर है? ये डॉट आपका ट्रायंगल और आपका सर्कल के बीच है। ये डॉट में कहीं भी आपका स्क्वायर नहीं आया, इस डॉट में आपका सर्कल और स्क्वायर आया, कहीं भी आपका ट्रायंगल नहीं आया। तो एक डॉट जो है ट्रायंगल और स्क्वायर के, ट्रायंगल और सर्कल के बीच में होना चाहिए, एक डॉट केवल स्क्वायर और आपका सर्कल के बीच होना चाहिए। तो देखिए क्या पहले में ये पॉसिबल है? आपने कहा कि अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ डॉट तो यहाँ पे स्क्वायर भी आ जाएगा, पहला तो नहीं है, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पे आपका ट्रायंगल और आपका सर्कल कॉमन है, लेकिन वहां पर आपके स्क्वायर भाई साहब भी हैं, इसलिए आपका पहला तो नहीं होगा। अब जरा सेकंड पे आ जाओ, सेकंड वाला होगा। आपने कहा सेकंड में देखो ये पार्ट तो है, ये पार्ट वो पार्ट है जहां पे केवल आपका सर्कल और ट्रायंगल कॉमन है। देखो ये वाला पार्ट हमें चाहिए जो आपका केवल सर्कल, जो आपका केवल सर्कल और आपका केवल ट्रायंगल में कॉमन हो। देखो ये पार्ट है, सर्कल और ट्रायंगल में कॉमन है। दूसरा हमें चाहिए जो केवल सर्कल और आपका स्क्वायर में कॉमन हो, तो आपने कहा यहां पे रख दो, आपने कहा यहां पे इस डॉट को रख दीजिए। ये जगह जो है जो केवल आपके सर्कल और स्क्वायर में कॉमन है, यहां कहीं भी आपके ट्रायंगल का कोई वर्चस्व नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेकंड सही होगा। सेकंड सही होगा तो फिर थर्ड और फोर्थ को काउंट करने की हमें जरूरत ही नहीं है।
जब आपका सेकंड सही हो गया तो थर्ड फोर्थ को काउंट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। फ्रॉम एमंग्स द फिगर मार्क्ड 1, 2, 3 एंड 4 select the figure which satisfy the same conditions of placement of the dot as in figure X। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति यक्स में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अब देखिए यक्स में आपको एक आकृति दी गई जिसमें आपका जो है, जिसमें आपको ट्रायंगल, जिसमें आपको जो है स्क्वायर, जिसमें आपको स्क्वायर और जिसमें आपको जो है सर्कल का यूज हुआ है, जिसमें आपके सर्कल का यूज हुआ है। इन तीन डायग्राम का, इन तीन फिगर का यूज किया गया, ट्रायंगल, स्क्वायर और आपका सर्कल। अब आपको बताना है कि जो डॉट है वह 1, 2, 3, 4 में से किस में उसी कंडीशन पे रखा जा सकता है जिस कंडीशन में आपको यक्स में दिया गया है। तो देखिए अगर मैं डॉट की बात करूं तो एक डॉट आपका जो है केवल सर्कल और आपके ट्रायंगल में कॉमन है, एक डॉट केवल आपके स्क्वायर और ट्रायंगल में कॉमन है। तो अगर मैं यहां पे फर्स्ट की बात करता हूं तो फर्स्ट में अगर मैं यहां पे पार्ट को रख दूं, देखो यहां पे, तो ये डॉट जो है केवल ये वाला आ जाएगा, ये वाला डॉट यहां पे मैंने रख दिया जो आपका केवल जो है ट्रायंगल और स्क्वायर में कॉमन है। और इस वाले डॉट को मैं यहां रख सकता हूं, देखो यहां पे इस डॉट को मैं यहां रख सकता हूं, इस वाले डॉट को जो सर्कल और आपके ट्रायंगल में कॉमन है, क्योंकि यहां पे कहीं भी आपका स्क्वायर नहीं आया, यहां पर कहीं भी आपका सर्कल नहीं आया। बाकी कोई भी जब पहला सही हो गया तो बाकी किसी को हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप सेकंड की बात करें, सेकंड देखो सर्कल आ गया है भाई, वो इस प्लेस आपको नहीं मिलेगा जो कि आपको केवल ट्रायंगल और सर्कल में कॉमन हो। अगर आप थर्ड की बात करें तो थर्ड में देखो ट्रायंगल और सर्कल के बीच ये स्पेस तो, लेकिन इसमें फिर से स्क्वायर आ गया। यहां पर भी वही चीज है कि जहां जहां ट्रायंगल और आपका सर्कल कॉमन है वहां पे स्क्वायर भी है, जबकि जो आपका फर्स्ट है उसमें देखो यहां पे जो स्पेस है वहां पे केवल सर्कल और आपका ट्रायंगल है, यहां पे जो स्पेस है वो आपका केवल ट्रायंगल और आपका स्क्वायर में कॉमन है। क्लियर है? तो समझ में आ रहा है कि कितना आसान टॉपिक होता है और कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं डॉट सिचुएशन के क्वेश्चनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। फ्रॉम एमंग्स द फिगर मार्क्ड 1, 2, 3 एंड 4 सेलेक्ट द फिगर विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशंस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट एज इन फिगर एक्स। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति यक्स में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अब आपको जो है यक्स में एक आकृति दी गई है, आपको बताना है कि 1, 2, 3 में किसमें हम उसी कंडीशन पे डॉट को रख सकते हैं जिस कंडीशन में यक्स में दिया गया है। अब देखिए यहां पे आपका डायग्राम क्या यूज हुआ है, ट्रायंगल, यहां पे ट्रायंगल आया है, यहां पे आपका सर्कल आया है, यहां पे आपका सर्कल आया है और यहां पे आपका स्क्वायर आया है। अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो आपका जो डॉट है, जो ये डॉट है, ये डॉट आपका तीनों में कॉमन है, ये डॉट आपका जो अंदर है वो तीनों में कॉमन है, ट्रायंगल में भी, स्क्वायर में भी और सर्कल में भी। और जो ये दूसरा डॉट है ये डॉट केवल आपका ट्रायंगल और आपके स्क्वायर में कॉमन है। तो एक डॉट हमें रखना है जो तीनों में कॉमन हो और एक डॉट रखना है जो केवल ट्रायंगल और आपका जो है स्क्वायर में कॉमन हो। तो अगर आपने कहा कि अगर हम यहाँ पे फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में एक डॉट तो हम रख सकते हैं जो तीनों में कॉमन है, देखो ट्रायंगल में भी, स्क्वायर में भी और सर्कल में भी। लेकिन जो दूसरा डॉट है जो केवल ट्रायंगल और आपका स्क्वायर में कॉमन है उसको हम यहाँ पे नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहां पे केवल ट्रायंगल और आपका स्क्वायर कॉमन हो, जहां पे सर्कल ना आया हो। सेकंड की अगर बात करें, सेकंड में देखो यहां पे तो हम वो रख सकते हैं जो तीनों में कॉमन है, लेकिन फिर वो प्लेस यहाँ पे नहीं है जहां पे केवल आपका स्क्वायर और आपका ट्रायंगल कॉमन हो, तो यहाँ पे हम सेकंड को नहीं रख पाएंगे। अगर हम बात करें थर्ड की तो थर्ड में हम उसको नहीं रख पाएंगे जो तीनों में कॉमन हो, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे केवल सर्कल और आपका ट्रायंगल है, यहाँ पे केवल आपका जो है स्क्वायर और ट्रायंगल है।
तो उसको तो रख पाएंगे जो स्क्वायर और ट्रायंगल के बीच कॉमन है, लेकिन हम यहाँ पे उस डॉट को नहीं रख पाएंगे जो तीनों में कॉमन है, इसलिए आपका तीसरा भी आंसर नहीं होगा, तो फिर चौथा ही सही होगा। देखो यहाँ पे हम उसको रख सकते हैं जो आपके तीनों में कॉमन है, सर्कल में भी, ट्रायंगल में भी और आपका स्क्वायर में भी, और यहाँ पे हम उस डॉट को रख सकते हैं जो केवल आपके स्क्वायर और आपके ट्रायंगल में कॉमन हो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 4 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो समझ में आ रहा है कितना आसान है और कितनी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चनों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या आएगा। From amongst the figure marked 1, 2, 3 and 4, select the figure which satisfy the same conditions of placement of the dot as in figure X। 1, 2, 3 और 4 चिन्हित आंकड़ों में से उस आकृति का चयन करें जो आकृति X में डॉट की नियुक्ति की समान शर्तों को पूरा करती है। अब आपको बताना कि जो X में आपको आकृति दी गई है उसमें जो डॉट दिए गए हैं सेम उसी कंडीशन पे हम इन चारों में से किस में डॉट रख सकते हैं, सेम उसी कंडीशन के आधार पे। तो अगर आप यहाँ पे सबसे पहले बात करें यक्स फिगर की, तो इसमें आपका देखो स्क्वायर है, इसमें आपका स्क्वायर है, इसमें आपका ट्रायंगल है और आपका सर्कल है, और आपका सर्कल है, ठीक है ना, क्या है? सर्कल। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो एक जो डॉट है, ये जो डॉट है, ये डॉट केवल आपका स्क्वायर और सर्कल में कॉमन है, ये जो डॉट है आपका केवल सर्कल और आपके स्क्वायर में कॉमन है, और ये जो डॉट है ये वाला, ये आपका तीनों में कॉमन है, ठीक है। ये डॉट केवल आपका सर्कल और स्क्वायर में कॉमन है, और ये जो दूसरा डॉट है ये आपका तीनों में कॉमन है, सर्कल में भी, स्क्वायर में भी और आपका जो है ट्रायंगल में भी। तो अब इसी कंडीशन पे आपको रखना है। तो अगर आप देखें तो यहां पर देखो, पहले में हम यहां पे एक डॉट को रख सकते हैं, यहां पे हम एक डॉट को रख सकते हैं जो डॉट आपका तीनों में कॉमन है, ट्रायंगल में भी, सर्कल में भी और स्क्वायर में भी। लेकिन हम इसमें उस डॉट को नहीं रख पाएंगे जो केवल आपका जो है स्क्वायर और सर्कल में कॉमन है। देखो ये डॉट कहां पे आ गया, क्योंकि यहां पे जहां जहां स्क्वायर और आपका सर्कल कॉमन है वहां पे ट्रायंगल भी है, तो पहला तो गलत है। सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड में भी आपने कहा यहां भी आपका हर जगह ट्रायंगल है, क्योंकि यहां पर भी वो जगह हमको नहीं मिलेगी जो केवल और केवल आपके स्क्वायर और सर्कल में कॉमन हो। देखो ये जगह हमें नहीं मिलेगी ना, क्योंकि हमको ये डॉट भी तो रखना है भाई, ये डॉट तो आ जाएगा जो तीनों में कॉमन है, जो केवल वो जगह हमको चाहिए जो आपके सर्कल और स्क्वायर में कॉमन है, वो आपके सेकंड में भी नहीं मिलेगी। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड में भी वही परेशानी है। देखो यहाँ पे आपका स्क्वायर और सर्कल कॉमन तो है, लेकिन यहाँ पे आपका, यहाँ पे तो तीनों वाला तो आ जाएगा, यहाँ पे तीनों वाला तो आ जाएगा जो तीनों में भाई ये डॉट तो आ जाएगा जो आपके ऐसी जगह रखा है जो आपके तीनों में कॉमन है। लेकिन जो ये डॉट है ये डॉट नहीं आएगा जो केवल सर्कल और आपके स्क्वायर में आना चाहिए। तो आपका तीसरा भी सही कौन सा होगा? चौथा। सही कौन सा होगा? चौथा। देखो यहां पे वो डॉट आएगा जो आपका जो है सर्कल और स्क्वायर में कॉमन है, और यहां पर वो डॉट आएगा जो आपके ऐसी जगह रखा जो जगह आपके तीनों में कॉमन है, सर्कल में भी, स्क्वायर में भी और आपके ट्रायंगल में भी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फोर्थ जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप डॉट सिचुएशन के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। जो आपके दिमाग में एक बात आती है कि ना नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत आसान है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आसानी से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो लॉजिक भी आसानी से लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जो है बहुत आसानी से डॉट सिचुएशन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।